यही है देश का गद्दार, सबसे बड़ा गद्दार, देश का गद्दार वही है, देश का गद्दार बैठ रहे हैं। डॉक्टर वही है कहाँ से वो लोग सही है कि लड़कियों को हाथ पकड़ रहे हैं, छाती पे हाथ डाल रहे, सीने पे हाथ डाल रहे, पूरे कपड़े को फाड़ दिए। 10 अगस्त को धर्मांतरण के मुद्दे पर हुए विवाद से ये दुखी है जब इनके घरों पर पत्थर फेंके गए, तोड़फोड़ हुई, महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की गई। कट्टर होता है वो माफ करता रहता है और लोगों को बताया इसके खिलाफ बोले जो कट्टर क्रिश्चियन है इसने कुछ नहीं कहना, लेकिन जो करप्ट क्रिश्चियन है उनके खिलाफ वो कभी नहीं बोलते। उनको मालूम है इनके खिलाफ बोलेंगे जूती लेके आ जाएंगे। दोस्तों, आज आप देख ही रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में मसीही लोगों के साथ कुछ हुड़दंगियों के द्वारा कैसा बर्ताव किया जा रहा है। कैसे एक आंटी के द्वारा दुर्ग रेलवे स्टेशन से नन केस को लेकर हुड़दंगियों के अंदर लगाई गई नफरत की एक चिंगारी मसीही विरोधी आग बनकर पूरे छत्तीसगढ़ में फैलती ही जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहले एक प्रार्थना सभा में मसीही बहनों के साथ मिसबिहेव और फिर एक चर्च में तोड़फोड़ का मामला भी अब सामने आया है। लेकिन शर्मनाक बात तो ये है कि ऐसे मामले हमारे भारतीय संविधान की शरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और हिंदू समाज को भी बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरोला जी का एक मैसेज इन हुड़दंगियों के लिए और शर्मा आंटी जैसे सभी मसीही हेटर्स के लिए इन गैंग लीडरों को कान खोलकर सुनना चाहिए, जिसकी वीडियो आइए हम देखते हैं और फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं। को नाश करने का उपाय ढूंढो, कोई स्कीम लाओ। जीसस ने इतने लोगों को खाना खिलाया, कहते नहीं सानू चिन्ह चाहिए। ये चिन्ह नहीं है जो देख रहे हो। क्या चिन्ह नहीं है? गवाहियां चिन्ह नहीं है। कौन सा चिन्ह मांग रहे हो? अगर ये झूठ है तो मैंने कहा एक्सपोज करो, साबित करो, जाओ देखो, घरों में जाओ, लोगों से पूछो। मैं तो हूं कट्टर क्रिश्चियन, माफ कर दूंगा, लोग जूतियों से स्वागत भी करेंगे, मैं बता रहा हूं। सब कट्टर नहीं है भाई, क्रिश्चियनिटी में अलग होता है। जो कट्टर होता है वो माफ करता रहता है और लोगों को बताया इसके खिलाफ बोले जो कट्टर क्रिश्चियन है इसने कुछ नहीं कहना, लेकिन जो करप्ट क्रिश्चियन है उनके खिलाफ वो कभी नहीं बोलते। उनको मालूम है इनके खिलाफ बोलेंगे जूती लेके आ जाएंगे। उन्हें बताया ये कट्टर क्रिश्चियन है, ये ना तो मुकदमा करेगा ना किसी के खिलाफ बोलेगा, तो चुप कर जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बोलने वाला नहीं। मुझे मालूम है मेरी सक्सेस, सफलता अगली ऊंची उड़ान जवाब देगी, ना कि मेरा मुंह जवाब देगा। हालेलुया। हजारों अगर हो ना, 100 लोग भी खड़े हो जाएं तो बड़ी बात है कि 100 लोगों ने नशा छोड़ दिया। एक कल की हेड न्यूज बन जाएगी पूरे इंडिया की, अगर किसी और ने किया होता, क्योंकि चर्च ने किया है। ऐसे कहेंगे है ना, सुनिया ही नहीं, ऐसी सानू पता ही नहीं, गाली नहीं करनी आप इधरों सुनना। अच्छा सुनिया ही नहीं, सुनिया ही नहीं, आप बहरे हो गए, अंधे हो गए आप। हजारों लोग खड़े हुए, नहीं सुनिया ही नहीं, आप सानू पता ही नहीं। मैं भूआ दे विआह ते गया सी कल, मैनू पता ही नहीं कुछ। हालेलुया। ये खरीदे है जी इन्होंने। हाँ, हजारों लोग खड़े हैं, लेकिन ये हेड न्यूज नहीं बनेगी क्योंकि चर्च ने किए हैं। वो चर्च जो प्यार सिखा रही है, जिसने आज तक दंगा करना नहीं सिखाया, मारपीट नहीं सिखाई, माफ करना सिखाया, नशे छोड़ने कैसे हैं, पत्नी को मारना नहीं, अपने घर की इज्जत करनी, फैमिली की इज्जत करनी, अच्छा बिजनेस करो, फॉरेन में, जिसने ये सिखाया, उसकी न्यूज नहीं छपेगी। क्योंकि उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिनके अंदर जो है वो वही देंगे, आपके अंदर जो है आप वही देंगे। हम जीवन देंगे यीशु मसीह के नाम से लोगों को,
आमीन, आमीन। तो हम क्यों इन पे एक्शन ना लें? इसलिए एक्शन ना लें क्योंकि ये आपका ही प्रचार कर रहे हैं, आपकी ही इनडायरेक्टली वो टीम है जो जीसस के बारे में वहां तक भी पहुंचा रही है जहां आपका प्रीच नहीं पहुंचा सकता था। तो इसलिए उनके लिए प्रार्थना करनी है, इसलिए उनको मारना नहीं, उन पे मुकदमा नहीं करना है। हालेलुया। कोई रील बनाने की जरूरत नहीं, इंसल्टिव, कोई इंसल्ट करने की जरूरत नहीं, ऐसे जवाब देंगे। कितने लोगों ने नशा छोड़ा है, ऐसे जवाब देंगे। कितनों की आंखें चंगी हुई, ऐसे जवाब देंगे। कितने लंगड़े चले और कोड़ी शुद्ध हुए, ऐसे जवाब देंगे। आपसे मच्छर ठीक ना हो और चर्च में ऑटिज्म के मरीज ठीक हों, मंदबुद्धि बच्चे ठीक हों, गवाहियां दें, पुराने सर्टिफिकेट डॉक्टर के दिखाएं कि ये मंदबुद्धि था, अब नए सर्टिफिकेट है कि स्कूल में अव्वल आए, प्रथम आए, तो भी तुम यकीन ना करो क्योंकि तुम देखते हुए भी क्या हो, अंधे, और कान रखते हुए भी क्या हो, बहरे। अगर ये गवाहियां गलत है, ऑटिज्म की सिस्टर गवाही देके गई थी, तो जाओ उसके घर में जाओ, एड्रेस है उसका, उसके घर में जाओ। अरे भाई साहब, इंडिया में इतने टेक्नोलॉजी तेज है, अगर आप शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं, आप कहीं से गुनाह करके चले जाओ, आपकी अकेली शक्ल ही हो तो आपको ढूंढ लेते हैं। यहां तो बंदा खड़ा है, नाम, नंबर, घर दे दा नाम, पुराना नाम, पहला नाम, इधर किया, उधर किया, डैडी का नाम, मम्मी का नाम, यहां सब बता रहे हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि मुंह पे लगा के पटा गवाही दे रहे हैं कि सुनाएंगे, बताएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं, गांव का नाम बता रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं वो होता रहेगा। अगर ये इंसान का काम होता तो कब का बंद हो जाता, लेकिन अगर खुदा का काम है तो कोई इंसान उसको बंद नहीं कर पाएगा। अपने हाथों को उठाएंगे, जीसस से मांगेंगे। दोस्तों, राज्य सरकार क्यों इस पर चुप्पी साधे हुए है, इसके पीछे की वजह क्या है यह तो नहीं पता, लेकिन ये उनके साथ ऐसा कर रहे हैं कि जैसे ये सभी मसीह विश्वासी, छत्तीसगढ़ में रहने वाले मसीही विश्वासी कोई बाहरी देशों से आए हुए अंग्रेज हों, जबकि वह तो छत्तीसगढ़ के राज्य के ही लोग हैं, कोई बाहर से आए हुए नहीं। और क्या अब छत्तीसगढ़ में एक ऐसे राज्य में मसीह विश्वासी होना कोई गुनाह बन गया है जो उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, जबकि ना तो वह दंगे करते हैं और ना ही कोई हिंसा और ना ही किसी के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं, बल्कि वह तो पापी जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के वचनों और आज्ञाओं को मानते हुए उनके अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं और अपने लिए, आपके लिए, पूरे देश की भलाई के लिए, तरक्की के लिए, खुशी और शांति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की मिलकर आराधना, सत्संग करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें तो प्रभु ही समझा सकते हैं जो मसीही विरोधी बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, विरोधियों की भी बुराई करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करने से ही उनके अंदर बदलाव होगा, क्योंकि वचन भी कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए किसी के भी मसीही विरोधी के प्रति अपने अंदर नफरत रखने से नहीं, बल्कि उनके बड़े मन फिराव के लिए प्रार्थना करना ही हम मसीह विश्वासियों का कार्य है। और प्रभु यीशु ने पहले ही कह दिया था कि इन्होंने मुझे सताया, तुझे तुम्हें भी सताएंगे, क्योंकि तुम इस संसार के नहीं वरन इस संसार में से चुन लिए गए हो। और जब तुम पर सताव आए तो उसे बड़े आनंद की बात समझना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम जैसे लोगों का ही है। और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया था कि उनके पीछे चलने वालों को, उसको ग्रहण करने वालों को दुनिया में नफ़रत और सतावट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें डरना नहीं चाहिए, बल्कि आनंद मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए कि मसीही होने के कारण, एक विश्वासी होने के कारण, अध्यात्म के मार्ग पर चलने के कारण उन्हें सताया जा रहा है, जो दर्शाता है कि वे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं।
बाकी दोस्तों आप इसको लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस या स्किप मत करना, जो कि आज या फिर कल शाम तक आ जाएगी, जिसमें मसीही लोगों को राइज व कन्वर्टेड बोलने वालों की एक क्लास लगेगी या फिर उन्हें एक संदेश है। तो हे हमारे परमेश्वर पिता जी, इस वीडियो को देखने वाले अपने सभी बच्चों के ऊपर दया करें, इनकी रक्षा करें और इन सभी को आशीष दें। छत्तीसगढ़ में रह रहे हमारे सभी मसीही विश्वासी भाइयों बहनों की रक्षा करें, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को और इन हुड़दंग दल वालों को बुद्धि और समझ दें। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद यीशु पापा जी।